यह प्रश्न संख्या 3 है। इसमें निर्देश दिया गया निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। आप जानते होंगे कि रोस्टर विधि को ही तालिका विधि भी कहा जाता है और इस विधि में समुच्चय को प्रदर्शित करने के लिए मझले कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है और उनके अवयवों को एक दूसरे से अलग करने के लिए कामा का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया, इसमें ए एक समुच्चय है और वह किसका समुच्चय है, तो लिखा गया यक्स सच दैट यक्स, यानी यक्स इस प्रकार से है। क्या है, तो यक्स एक पूर्णांक है, मतलब यहाँ पर यक्स पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय है। इसमें भी एक शर्त है कि पूर्णांक जो मान लिया जाएगा वो कहाँ से कहाँ तक लिया जाएगा, तो यहाँ लिखा गया कि यक्स का जो मान होगा, पूर्णांक संख्याएं जो ली जाएंगी वो -3 से बड़ी होनी चाहिए और 7 से छोटी। तो आप जानते होंगे कि संख्या रेखा पर जो पूर्णांक प्रदर्शित किया जाता है बीच में शून्य होता है, इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से आगे की तरफ दाएं साइड में पूर्णांकों को प्रदर्शित करते हैं, जबकि बाएं साइड में चलेंगे तो -1 -2 -3 इस तरह से इधर भी प्रदर्शित किया जाएगा। तो इस यक्स का मान, ये सब पूर्णांक हैं, यक्स का मान -3 और 7 के मध्य होना चाहिए। तो यहाँ से -3 और यहाँ से +7 को छोड़ दिया जाएगा और बाकी इनके बीच के जो भी मान हैं उनको लिखा जाएगा। तो यही यह पूर्णांक है और इस पूर्णांक का जो समुच्चय है वो ए के बराबर लिखा जाएगा। इसलिए जब आप आंसर इसका लिखेंगे तो इसमें लिखा जाएगा -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4, +5, +6 और ये आपका आंसर हुआ। अगला देखिए, एक समुच्चय बी दिया गया है। इसमें लिखा है यक्स सच दैट, यानी यक्स इस प्रकार से है। क्या है, यक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। यानी यक्स यहाँ पर एक समुच्चय है प्राकृतिक संख्या का, वो भी 6 से कम। तो 6 से कम जो होंगी संख्या, यानी ये जो समुच्चय इसका हल लिखेंगे आप, वह होगा 1 2 3 4 5 और बस इतना ही तक लिखेंगे क्योंकि 6 से कम लेना है। तीसरा है सी, तो इसका जब आंसर लिखेंगे तो इसमें भी यक्स सच दैट यक्स लिखा है, मतलब यक्स यहाँ इस प्रकार से समुच्चय है। किसका है, तो 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्याओं का जिनके अंकों का योग 8 है। तो आप जानते हैं कि 2 अंकों वाली संख्या 17 होगी, तो इसके अंकों को जोड़ेंगे, 7 में 1 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, इसका मतलब तब ये 17 हो गया। तो 17 का उल्टा तब कितना हो जाएगा, 71 का भी तब योग करेंगे तो 71 में जो अंक हैं इनका योग करेंगे तो 8 प्राप्त होगा। इसके बाद देखिए 26 भी 2 अंकों वाली संख्या है और इसके अंकों को जोड़ेंगे 6 2 तो 8 हो जाएगा। तो जब 26 है तो इसका व्युत्क्रम, मतलब इनके अंकों को परिवर्त कर देंगे तो 62 को भी इनके अंक को जोड़ने पर 8 प्राप्त होगा। इसके बाद 35, तो 35 भी 2 अंकों वाली संख्या है, 3 और 5 को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। तो उसी तरह से 53, ये भी तो 2 अंकों की संख्या है, इसके दोनों अंकों को जोड़ेंगे तो 8 प्राप्त होगा। और एक 80 हो जाएगा क्योंकि 80 में भी 2 अंक हैं और इसके अंकों को जोड़ेंगे तो 8 प्राप्त होगा। अगला है डी नंबर, इसमें लिखा है यक्स सच दैट यक्स, यानी यक्स इस प्रकार से समुच्चय है। कैसा है, तो लिखा गया एक अभाज्य संख्या है, यानी यहाँ यक्स एक अभाज्य संख्याओं का समुच्चय है जो कि 60 का भाजक है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो स्वयं से कटती हैं और वही संख्या इस 60 को विभाजित कर रही है। तो 2 भी एक अभाज्य संख्या होती है। अब 2 से ये कटेगा कि नहीं, तो इससे कट जाएगा। 3 भी अभाज्य संख्या होती है तो 3 से भी ये विभाजित हो जाएगा। इसके बाद 5, तो 5 भी अभाज्य संख्या, इससे भी ये विभाजित हो जाएगा। और इसके बाद आप आगे की संख्या जैसे 12 से भी भागा देंगे तो आगे 12 तो अभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए तब इतना ही आपका आंसर होगा, क्योंकि अभाज्य होनी चाहिए और वो 60 का विभाज्य करनी चाहिए। तो 60 को विभाजित करने वाली तो और भी संख्याएं होती हैं परंतु वह अभाज्य नहीं होती हैं। देखिए अगला है ई बराबर, ये शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों के सभी अक्षरों का समुच्चय प्राप्त करना है।
तो जब भी किसी शब्द के अक्षरों का समुच्चय प्राप्त करना होता है तो उसमें कोई भी अक्षर एक से अधिक बार नहीं लिखा जाएगा, चाहे वो जितनी बार उस शब्द में लिखा गया हो। तो देखिए यहाँ टी 2 बार है, आप 1 बार ही लिखेंगे इसमें। इसके बाद आर भी इसमें 2 बार है, 1 बार लिखा जाएगा। आई, इसके बाद जी, ओ देखिए 2 बार है, आप 1 बार लिखेंगे। इसके बाद यन, उसके बाद यम, ई और वाई, बस इतना ही इस शब्द के अक्षरों का समुच्चय होगा। उसी तरह से ये समुच्चय यफ दिया गया है, इसके बराबर बेटर्स लिखा गया है, इसके शब्दों का भी समुच्चय बनाना है। तो ठीक इसी क्वेश्चन की तरह से इसको भी हल करेंगे। पहले बी लिखेंगे, इसके बाद ई लिखेंगे, फिर टी लिखेंगे, इसके बाद आर। ये आपका आंसर है, क्योंकि किसी शब्द में जितने बार अक्षर आए हैं उनको उतने बार नहीं लिखा जाता समुच्चय बनाते समय। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें निर्देश दिए गए निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ समुच्चय निर्माण रूप को हम समुच्चय निर्माण विधि भी कहते हैं। तो समुच्चय निर्माण विधि के बारे में पहले ही आप लोगों को बताया जा चुका है। आप लोग अगर वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। यहाँ देखिए पहला जो क्वेश्चन दिया गया है, इसको समुच्चय निर्माण विधि से लिखना है। तो जब भी किसी समुच्चय को समुच्चय निर्माण विधि से लिखना होता है तब उसमें सबसे पहले ये देखा जाता है कि उनके अवयवों में क्या एक विशेष गुण है। तो जैसे यहाँ पर देखिए 3 है, 3 के बाद 6 है, 6 के बाद 9 है, 9 के बाद 12। इसका मतलब सभी संख्याएं 3 में 1 2 3 4 बारी बारी से गुणा किया जा रहा है, तो ये सब संख्याएं प्राप्त हो रही हैं। तो यह गुणज हैं 3 की, इसलिए इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं यक्स सच दैट यक्स, यानी यक्स समुच्चय है। किस प्रकार से? तो यक्स बराबर 3 यन, ऐसे लिख देंगे। जहाँ ऐसे कामा लगा के लिख देंगे यन का मान 1 से छोटा या 1 के बराबर परंतु 5 से छोटा है। इसका मतलब समझिएगा, यहाँ यक्स क्या है? समुच्चय है। किसका है? तो 3 यन का। अब 3 यन किसके बराबर है? यक्स के बराबर। तो हम यहाँ पर 3 यन लिख लिए। यन का मान क्या है? 1 के बराबर भी है और 5 से छोटा भी है। तो इसका मतलब 1 2 3 4 तक मान यन के लिए जा सकते हैं। जब यहाँ 1 रखेंगे तो 3 कम 3 हो जाएगा, 2 रखेंगे तो 6 प्राप्त होगा, 3 रखेंगे तो 9 प्राप्त होगा, 4 रखेंगे तो 12 प्राप्त होगा। तो देखिए ये सब आ गए हैं, यानी इसका मतलब तब यही एक विशेष गुण इनमें है। अगला देखिए यहाँ पर 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, 32 है। इसका मतलब क्या है? यहाँ पर 2 के पावर हम यन लिख दें, जहाँ यन का मान क्या है? 1 से बड़ा या बराबर परंतु 5 के बराबर या उससे छोटा होना चाहिए। तो जब आप 1 रखेंगे यन के घात पे तो 2 प्राप्त होगा। जब यन का मान यहाँ से 2 रखेंगे, क्योंकि आप समझ रहे होंगे कि इसका मान 1 और 5 तक रखा जा सकता है, तो 2 रखेंगे तो यहाँ 2 का स्क्वायर होगा तो 4, 3 रखेंगे तो 2 का गुणा 3 बार होगा, 2 दूनी 4 दूनी के 8। तो देखिए ये सब संख्याएं प्राप्त हो रही हैं। इसका मतलब इनमें एक विशेष गुण क्या है? तो लिखेंगे यक्स सच दैट यक्स बराबर 2 के पावर यन, यानी यहाँ जो यक्स समुच्चय वो इस प्रकार से है। अब इसमें क्या लिखेंगे कि जहाँ 1 छोटा है या बराबर है किसके? यन के, परंतु यन जो है छोटा है या बराबर है किसके? 5 के। अगला देखिए यहाँ पर 5 है, 25 हो जा रहा है 125। ठीक उसी तरह से जहाँ 2 है उसके स्थान पे क्या रखना है? 5 रखना है। तो देखिए जब यन का मान 1 रखेंगे तो 5 कम 5 प्राप्त होगा। जब यन का मान 2 रखेंगे तो 5 का गुणा 5 में होगा 25, 3 रखेंगे तो 125 हो जाएगा, 4 रखेंगे तो 625 होगा। अब इससे ज़्यादा नहीं है। इसका मतलब है कि यहाँ पर इसी चिन्ह को हटा देंगे,
यन का मान अब 5 से छोटा रखना है केवल, तो लिखेंगे यक्स सच दैट यक्स बराबर 5 के घात पे यन। यहाँ दिखाएंगे कि 1 से बड़ा या बराबर है यन का मान, परंतु 5 से छोटा है। अगले क्वेश्चन के बारे में समझिए। देखिए यहाँ 2 4 6 यहाँ पर सभी संख्याएं सम संख्याएं आ रही हैं और यह अनंत तक चली जाएंगी, तो इनको अनंत तक अब लिखने के लिए बहुत ज़्यादा लिखना पड़ेगा और पता नहीं कहाँ तक इसकी समाप्ति होगी, इसलिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को ऐसे ही बस लिख दिया जाएगा सम। यहाँ लिखेंगे यक्स सच दैट यक्स, जहाँ यक्स क्या है, सम प्राकृतिक संख्या, यहाँ पर संख्याएं लिख देंगे। अगला वाला जो ये भाग है इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे यक्स सच दैट यक्स बराबर n पावर 2। ये ऐसा इसलिए लिख रहे हैं, जहाँ यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 1 से बड़ा या बराबर n का मान होगा या 10 से छोटा या उसके बराबर। इसका मतलब समझिए, अब n का मान जब 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा, n का मान 2 रखेंगे तो 2 का वर्ग होगा तो 4 हो जाएगा, n का मान जब यहाँ पर 3 रखेंगे तो 3 का वर्ग 9 होगा। इस तरह से 100 तक की संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी।